हेलो तो नमस्कार मेरे प्यारे सिर एवं शेरनियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर होंगे, क्योंकि आपका जो परीक्षा है बिहार बोर्ड का वो 21 फरवरी को साइंस का होने वाला है। 21 फरवरी को कौन सा विषय होगा? साइंस का परीक्षा है। साइंस का परीक्षा जो है कि कब है? 21 फरवरी को। तो आपको मालूम ही है, तो उसके लिए आज लाए हैं धमाकेदार ड्रम बम क्लास होने वाला है या वीडियो। इसमें जो कि लाए हैं वीवीआई, क्या लाए हैं? वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक करिए। और देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर देखिए प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या? 2 नंबर देखिए प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि बिना ज्वाला का जलता है? तो कोयला जो है कि बिना ज्वाला का जलता है, ठीक ना। तो 2 का ऑप्शन और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, यानी कि सफ़ेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, ठीक है ना। बिल्कुल याद रख लेना आपको। अगला हमारा प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? देखिए, आगे 3 नंबर बताए थे आपको क्या? आगे हम बताए थे क्लोराइड और इधर आ गया 4 नंबर में आयोडाइड। आपको यह ध्यान में रखना है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा है? तो इसका रंग हो जाएगा कैसा? पीला हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक ना। आगे हमारा देखते हैं प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहता है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है कि बहुत ही वीवीआई यह प्रश्न है। ये जो प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड के तरफ से बहुत ही ज़्यादा वीवीआई बताया गया है। श्वसन जो है कि उसमें छिपी अभिक्रिया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। श्वसन किससे अभिक्रिया है? तो उसमें छिपी अभिक्रिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर देखते हैं प्रश्न को। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। तो 6 का ऑप्शन और ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। 7 नंबर भी आपका प्रश्न वीवीआई है बहुत ज़्यादा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो आग होता है। जब मैग्नीशियम फीता को हम जलाएंगे तो उसका जो आग की लौ होता है वो थोड़ा सा चमकीली उजला हो जाता है। कैसा? चमकीली उजला। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। 8 नंबर प्रश्न कैसा है? बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। इसको 2025 में होने का चांस बहुत ज़्यादा है। NaOH क्या है? NaOH जो है कि क्षार है। NaOH क्या है? क्षार। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है? कौन सा पदार्थ लाल को नीला कर देता है? कौन ऐसा पदार्थ है जो कि लाल को कर देता है क्या? नीला। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा कौन? तो क्षार कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? क्षार, ठीक ना। तो 9 का ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। 9 का ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न। इनमें कौन अम्ल है? इनमें क्या पूछा है? इनमें से कौन अम्ल है? अम्ल इसमें कौन है? इसमें अम्ल जो है कि कौन है? तो H2SO4। ओ सल्फ्यूरिक अम्ल है लगता है, हाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2SO4। इसका नाम क्या था? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। ये जो आप 3 को देख रहे हैं COO, ये तो हुआ चूनो, ठीक है ना। ये सब नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 10 का ऑप्शन नंबर बी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो आ चुका है स्क्रीन पर। इनमें कौन
प्राकृतिक सूचक है। इनमें जो है कि प्राकृतिक सूचक कौन है, इनमें प्राकृतिक सूचक कौन हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक हल्दी हो जाएगा। इनमें प्राकृतिक सूचक क्या हो जाएगा, हल्दी। तो 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है कहता है बुझा हुआ चूनो है। बुझा हुआ चूनो इनमें कौन है, बुझा हुआ चूनो का सूत्र इसमें कौन हो जाएगा, CaOH होल 2। बुझा हुआ चूनो का सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH होल 2। और ये CaO ये बुझा हुआ चूनो नहीं है, ठीक ना। CaCO3 ये तो संगमरमर का सूत्र है, और ये Ca कैल्शियम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaOH होल 2, ठीक ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म जो है कि क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा, क्षार कहलाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपको याद रख लेना है, क्या कि परीक्षा बहुत ही नजदीक आ गया है, आपको बढ़िया से याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। लौंग तेल, लौंग आप लोग देखे होंगे छोटा छोटा जो होता है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग से आप लोग अच्छा से अगर गौर किए होंगे, लौंग से क्या आता है, गंध आता है। लौंग से बहुत ज्यादा गंध आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंधीय सूचक। 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर देखिए प्रश्न है क्या है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड पहले है क्या, ये अम्ल है। अम्ल जो है कि क्या है, अम्लीय होता है। तो आपको ऐसे याद रख लेना है, अम्लीय 16 का ये करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं प्रश्न। 17 नंबर देखते हैं प्रश्न, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, HCl, HNO3 और H2SO4, ये तीन जो है, ये तीनों कौन सा है, प्रबल अम्ल। तो इसका दुर्बल अम्ल कौन ना हो जाएगा, इसका जो दुर्बल अम्ल होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3COOH, ठीक। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, इनमें कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक मतलब समझते हैं, झरने वाला अम्ल। झरने वाला अम्ल कौन सा हो जाएगा, झरने वाला जो अम्ल होगा ना, वो शायद हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न हमारा, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। सभी अम्ल जो है कि जल में जब घुलेगा तो क्या करेगा, H+ आयन प्रदान करेगा, H+ आयन, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H+ आयन। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, इनमें कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल कौन सा है, HCl, HNO3 और H2SO4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में क्या है, उदासीन का पीएच मूल है। उदासीन का पीएच मूल कितना होता है, 7 होता है। उदासीन का पीएच मूल कितना होता है, 7। ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, ठीक ना, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा वीवीआई है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न को, हमारे शरीर का पीएच मूल है। हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो किसमें पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक। तो इमली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाएगा, इमली में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या है, टूथपेस्ट कैसा होता है, वो जो मंजन होता है वो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है, आपको यह याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। क्या है, बहुत ज्यादा वीवीआई, इसको MVVI कहते हैं, बहुत ज्यादा वीवीआई। अम्ल का पीएच मूल होता है, अम्ल का जो पीएच मूल कितना होता है, तो 7 से कम होता है।
अम्ल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान पूछेगा तो कितना बताएंगे? 7 से कम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर देखते हैं प्रश्न। अम्ल वर्षा का पीएच मान होगा, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होगा ये हो जाएगा 5.6 से कम, ठीक ना। अम्ल वर्षा 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या है प्रश्न? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में जो है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना, एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर देखिए प्रश्न है हमारा दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, ठीक। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न है हमारा। क्या है 29 नंबर प्रश्न? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 30 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक जब पूछेगा तो इसका जवाब क्या बताएंगे? इनमें कौन संश्लेषित सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, दही वाला। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न, ठीक ना। 32 नंबर प्रश्न आ गया स्क्रीन पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 यानी 10.5 होता है। कितना? 10.5, ठीक ना। यही होता है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 33 नंबर जो प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तो पीओपी बन जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। NaHCO3 क्या है? NaHCO3 किसका सूत्र है? NaHCO3 किसका सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ओए NaHCO3 किसका सूत्र हो जाएगा? इसका आंसर होना चाहिए सभी, क्योंकि सब एक के नाम है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इसका जो जवाब होगा सभी हो जाएगा, ठीक ना। आपको बढ़िया से याद रख लेना है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक ही नाम है, मीठा सोडा, पाक सोडा, खाने वाला सोडा, सब एक ही नाम है। तो NaCO3 सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक ना। 35 नंबर देखते हैं। नमक का सूत्र होता है, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। इनमें कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब कौन अलग लगता है आपको? संगमरमर, खड़िया, पीओपी और चूनो पत्थर, ये तीनों तो एक है, लेकिन पीओपी देखिए ये सबसे अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 37 नंबर जो प्रश्न है ना, देखते हैं क्या है। किस धातु को केरोसिन तेल में दबाकर रखते हैं? तो सोडियम को जो है कि केरोसिन तेल में दबाकर रखते हैं। किसको? सोडियम को, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कितना? 38 नंबर प्रश्न है, ठीक ना। 38 नंबर प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन धातु रहता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु पूछा है। क्या पूछा है? धातु। धातु कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा रहता है। कौन सा? पारा या मरकरी, ठीक ना। कौन रहता है धातु? पारा या फिर मरकरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न क्या है? सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु यूरेनियम है, ठीक ना। सबसे भारी धातु क्या है? यूरेनियम। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। ग्रेफाइट विद्युत का होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक, अर्थात उसमें करंट प्रवाहित जाता है, करंट बिल्कुल जाता है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ जो है कि हीरा है। हीरा का पीएच मान आप लोग कमेंट में लिखिए कितना होता है। हीरा का पीएच मान कितना होता है? हीरा का जो पीएच मान है लिखिए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है। शुष्क बर्फ
का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CO2। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CO2। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर जो प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, क्या है 43 नंबर प्रश्न? देखते हैं। कौन धातु सिर्फ अम्लराज में घुलता है? कौन ऐसा धातु है जो कि अम्लराज में घुलता है? तो वो सोनू है। सोनू का आप लोग कमेंट में लिखिए, इसका संकेत क्या होता है? सोनू का जो संकेत होता है Au होता है। सोनू का संकेत क्या होता है? Au। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 79। सोनू का परमाणु संख्या 79 होता है। ठीक ना, आपको बढ़िया से याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न बहुत बार आया वह प्रश्न है। ठीक ना, ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। क्या है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है कि अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय। आपको याद रख लेना है। 44 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है हमारा, सिलिका क्या है? सिलिका जो है कि उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु। सिलिका उपधातु है। 46 नंबर देखते हैं प्रश्न। सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। ठीक ना, और इसका परमाणु संख्या जो होगा सोडियम Na11 होता है। ठीक ना, सोडियम Na11, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न। सोनू का परमाणु संख्या होता है। सोनू का परमाणु संख्या कितना होता है? तो Au 79 होता है। सोनू का परमाणु संख्या 79 होता है। ठीक ना, आपको याद रख लेना है। लोहा का परमाणु संख्या है, लोहा यानी कि Fe। लोहा Fe 26। आप लोग बढ़िया से याद किए हैं, एकदम करेक्ट हो जाएगा जवाब। लोहा का संकेत Fe होता है और उसका परमाणु संख्या 26 होता है। 49 नंबर देखते हैं प्रश्न। शुद्ध सोनू देखिएगा क्या है। शुद्ध सोनू कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोनू जो है कि होता है 24 कैरेट का। कितना? 24। लेकिन जो आभूषण बनाया जाता है उसमें 22 कैरेट का सोनू लगाया जाता है। 50 नंबर देखते हैं प्रश्न। ठीक है ना, जस्ता का संकेत होता है। देखिए जस्ता का दो गुण है, जस्ता या फिर जिंक। उसका जो संकेत होता है Zn होता है। जस्ता का संकेत क्या आ जाएगा? Zn। इसका परमाणु संख्या क्या आ जाएगा? 30। जस्ता Zn 30। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना जी। सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो है कि क्या होते हैं? स्वपोषी, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो मृत जीवी नहीं होते हैं, परजीवी, और दूसरे से भोजन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न। अमीबा जो है कि अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। अमीबा अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो ये जो प्राप्त करता है कोट पाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? कोट पाद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। इनमें कौन उभयलिंगी जीव है? उभयलिंगी जीव कौन सा है? तो केचुआ हो जाएगा। उभयलिंगी जीव कौन सा है? केचुआ। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन यानी कि नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न। इंटरनेट इश्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है इंटरनेट इश्यू। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। कौन होता है? छोटी आंत। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न आ गया स्क्रीन पर। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधा जो होता है उसमें भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहता है। स्टार्च किसके रूप में? स्टार्च। और 57 नंबर प्रश्न जो है कि बहुत ज्यादा वीवीआई से भी वीवीआई है। ये प्रश्न क्या है? बहुत ज्यादा वीवीआई है। बिहार बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण कोई भी जवाब दे देगा कि दिन में नहीं, दिन में होता है। दिन किधर? ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में होता है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न। मृतजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी मतलब मरा हुआ जीव जंतु को जो खाता है वो मृतजीवी होता है।
और मृतजीवी का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, मृतजीवी का उदाहरण जो होगा ना इसमें गोबर छत्ता हो जाएगा। मृतजीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा, गोबर छत्ता। आगे बढ़ते हैं कितनों 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य की कितने दांत होते हैं। ये प्रश्न भी आप लोग जवाब दे देंगे, इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका जवाब, एक जो मनुष्य होता है उसका दांत जो है कि आप लोग याद किए हैं 32 गो होता है, ठीक ना, 32 गो दांत होता है। अरे अपवाद में हो जाता है 22 गो, किसी को 24 गो। 60 नंबर देखते हैं प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग इसी कलर का होता है, देखिए कलर कैसा, हरा, इसी प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है हमारा क्या है, कवक में पोषण पाई जाती है। कवक जो होता है उसमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है। कवक में कैसा पोषण, मृतजीवी पोषण पाया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है, पित्त रस कौन से स्रावित होता है। पित्त रस जो है कि लीवर, पित्त रस लीवर यानी कि यकृत से स्रावित होता है। पित्त रस यानी कि लीवर यानी कि यकृत से स्रावित होता है, ठीक ना, आपको याद रख लेना है। पित्त रस जो होता है वो यकृत लीवर से स्रावित होता है। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, दूध से दही बनो, दूध से दही बनो, और दही आप लोग खाए ही हो। दही बनो कैसे अभिक्रिया है, दूध से दही बनो किण्वन अभिक्रिया है, कैसा है, किण्वन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर देखिए प्रश्न है, रंध्र किसमें पाया जाता है। रंध्र जो है कि पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है ना, पत्तियों, उसी में पाया जाता है, पत्ता में पाया जाता है रंध्र। और इसका काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। रंध्र का क्या काम है, गैस का आदान प्रदान करना, मतलब पत्ती के द्वारा गैस का आदान प्रदान करना है रंध्र का काम। आगे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न क्या है, मछली का श्वसन अंग, मतलब मछली किस अंग से सांस लेता है, तो गिल्स या गलफड़ा से सांस लेता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न, पौधों में जल का संवहन कौन करता है। देखिए जल, पौधों में जल कौन धोता है, जो से जल, जो से जाइलम, जाइलम किधर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल का संवहन करता है जाइलम, और भोजन का संवहन करेगा फ्लोएम, ठीक ना। ऐसे याद रख लीजिए, जाइलम जो से होता है और इसका भी पहला जो से ही है। जाइलम जल का संवहन करता है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न, लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग कैसा होता है, लसिका का रंग कैसा होता है, इसका जो रंग होता है हल्का पीला होता है। लसिका का रंग कैसा होता है, हल्का पीला, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न बहुत वीपीआई है, ये प्रश्न भी क्या है, बहुत बार आ चुका है। क्या है, परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है, परागकोश में क्या होता है, परागकण, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है यीस्ट में, किसमें होता है, यीस्ट में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है, इसको भी वीवीआई कर लेते हैं। ये भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। इनमें कौन बौने पौधे का दर्शाता है, मतलब बौनो पौधा इसमें कौन दर्शाएगा, छोटका टीटी, टीटी इसमें वो न समझिएगा ट्रेन वाला टीटी, इसमें छोटा सीधा छोटी टीटी, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छोटी टीटी बौनो पौधा को दर्शाएगा। 80 प्रश्न है, ठीक ना, 80 प्रश्न ही आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न, जीव विज्ञान, ओ बहुत बढ़िया प्रश्न है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान का जो पिता है अरस्तु साहब को कहा जाता है। जीव विज्ञान का बाप किसे कहते हैं, अरस्तु को। 72 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, 72 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। बहुत ही बच्चा बच्चा इसका जवाब दे देगा, हमको मालूम है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न क्या है, 73 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत, ठीक ना, आपको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न आपको पहले बताए थे, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42, यानी कि बहुत अधिक होता है। क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। तो
इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। हीरा में जो प्रकाश जाएगा, हीरा में जो प्रकाश प्रवेश करेगी, प्रवेश जो करेगी, क्या करेगी, कम करेगी कि अधिक? तो आपका जवाब आना चाहिए क्या, हीरा में प्रकाश कम जाती है, हीरा में कम प्रकाश जाती है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 75वां प्रश्न। 75वां प्रश्न, और वो सब प्रश्न आता है इसलिए हम बता दिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश ज्यादा जाती है, अधिक होती है प्रकाश की चाल? तो निर्वात में होती है, अर्थात निर्वात क्या, शून्य सपाट, पूरा एकदम जहाँ पर शून्य कुछ भी नहीं है उसको निर्वात कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे अधिक। और सबसे कम किस में बन जाएगी, तो हीरा में, हीरा में सबसे कम प्रकाश जाएगी, ठीक ना। आपको याद रख लेना। आगे बढ़ते 76वां प्रश्न। 76वां जो प्रश्न है ना, इसका जवाब बहुत को दे देगा बच्चा। F बराबर क्या सूत्र होता है? F बराबर सीधी सी बात है R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है, ठीक ना। F बराबर सूत्र क्या होता है, R/2। तो कहाँ पर है R/2? F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 77वां प्रश्न। ये प्रश्न में वीवीआई है। ये जो 77वां प्रश्न है, क्या है वीवीआई? प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? अगर बात करें प्रिज्म में तो इसमें 5 सतह होते हैं। कितने? 5, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 78वां प्रश्न। क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, एम्पियर। 79 नंबर देखते हैं प्रश्न। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश SI मात्रक तो आप लोग हर हाल में याद कीजिए। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। और विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक ना। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। और विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। लिख ही देते हैं। विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट हो जाएगा। और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाएगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाएगा। और विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम हो जाएगा। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न। कितना? 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। 80 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन लाए थे आपके लिए। कितना क्वेश्चन लाए थे आज? 80 में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका सही हुआ। 80 में से आपका करेक्ट जवाब कितना आया? 80 में से आपका कितना करेक्ट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग इस चैनल को प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक ना। ये आपका गोल्डन समय है, परीक्षा बहुत नज़दीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त इस वीडियो को देखने से चूक ना जाए, ठीक।